गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जयमदान। नवरात्र भी बीत गया और दशहरा भी बीत गया, लेकिन जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ना, उन्हें करते रहिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा। और साथ ही जल्द मैं आपको बताना शुरू करूंगी, क्योंकि दीपावली पास आ रही है, आपको बताना शुरू करूंगी हमारे स्पेशल शो माँ लक्ष्मी उत्सव में। इसमें हम बात करेंगे नए नए उपाय जो दीपावली से पहले और दीपावली पर आप कर सकते हैं, ताकि आपकी सारी उलझने, सारी प्रॉब्लम्स, खास तौर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। पर शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइंस के साथ। 7 दिन के 7 चमत्कार आपको बनाएंगे माला माल, खास तरीका मुझसे जानिए। राशि के हिसाब से कीजिए उपाय, कारोबार और दुकान में होगा मुनाफा ही मुनाफा। नाक देखकर किसी को भी पहचानने की खास ट्रिक बताने वाली हूँ। बर्थ से जुड़ी कुछ खास ब्यूटी टिप्स और खिलाड़ी अक्षय कुमार की ड्रेस से करूंगी अपडेट। आपके घर में किसी की नाक मोटी है, किसी की पतली, किसी की लंबी, किसी की छोटी। जरा ध्यान से देखिए, जिन जिन को आप जानते हैं उनकी नाक को अपने दिमाग में बसा कर रखिए। क्यों? क्योंकि किसी की नोज से उसकी अस्तित्व, उसके नेचर को पहचानने की टिप्स बताने वाली हूँ। लेकिन पहले उन 7 चमत्कारों की तो बात कर लें जो आपको मालामाल बनाने वाले हैं। संडे टू मंडे हम पूरे हफ्ते का शेड्यूल बना लेते हैं, 2 दिन छुट्टी बनाते हैं, 5 दिन काम के बारे में सोचते हैं, सारा दिन स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि हर दिन के हिसाब से आपको कौन सा खास उपाय करना है, तो जानते हैं क्या होगा? आप हो जाएंगे मालामाल। तो सबसे पहले जानते हैं छुट्टी वाले दिन के बारे में, यानी कि संडे के दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए। रविवार यानी कि संडे को आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए, क्योंकि संडे मतलब सन का डे। तो इस दिन आपको क्या करनी चाहिए? सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और शुभ फल के लिए क्या करना चाहिए, ये ध्यान से सुनिए। संडे को आपको गुड़ और चावल नदी में प्रवाहित करने चाहिए, या तांबे का सिक्का तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, आप गुड़ और चावल कर दीजिए। क्यों नदी को पॉल्यूट करें। सोमवार को आपको क्या करना है, ये जरूर जानिए। सोमवार को मंडे का दिन है। मंडे मतलब कि सोम भगवान यानी कि शिव जी का दिन। शिव जी यानी कि उनके सिर पे चंद्रमा। तो मंडे को हमको चंद्रमा से रिलेटेड काम करना है। मैं जिन भी प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी बेस्ड शो भी देखते हैं, आपको पता है कि कौन सी महादशा चल रही है, आपके रूलिंग प्लैनेट्स कौन से हैं। तो अगर चंद्रमा नाम आपके कानों में आवाज दे रहा है, या आपकी माँ के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो ये उपाय करें। आपको उस दिन खीर जरूर खानी चाहिए। और उसके बाद एक काम करें कि आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को बेटर करने के लिए इस दिन सफेद कपड़े पहनने चाहिए, और आप सफेद चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस दिन आपको मसूर की दाल का दान करना है। मंगल यानी कि मार्स, और मार्स यानी कि हनुमान जी। तो इस दिन मसूर की दाल का दान करना है। और जो लोग मंगलिक हैं, ऐसा सुनने में आता है ना, मांगलिक हैं, शादी नहीं हो पा रही है, मंगल परेशान करता है, गुस्सा बहुत तेज है, तो क्या करेंगे, आपको इस दिन कुछ रेवड़ियां लेनी है और उसको नदी में प्रवाहित कर देना है। अब हम जानेंगे बुधवार को क्या खास उपाय करना है। बुधवार मतलब कि बुध का दिन, बुध मतलब कि बुद्धि, ये सारे शब्दों का जाल है, समझेंगे तो आसानी होगी। तो जो लड़कियों की ऐसा होता है कि माइंड स्लो होता है, या खास तौर पे हम छोटी बच्चियों की बात करें तो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। या फिर अगर आपकी मेमोरी वीक है, आपके घर में किसी की भी, तो ये उपाय कीजिए। साथ साथ बुध जो है वो बिजनेस, फाइनेंसेस, ट्रेडिंग का भी मास्टर है। तो जिन लोगों को बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, जिनकी कम्युनिकेशन वीक है, वो भी उपाय कर सकते हैं। तो इस दिन आपको क्या करना है, साबुत मूंग दाल, मैंने आपको बताई थी ना, साबुत मूंग दाल, आपको इसका दान करना है। अब हम जानेंगे गुरुवार को कौन सा खास उपाय करना है। तो देव गुरु बृहस्पति का दिन है ये गुरुवार। गुरुवार मतलब गुरु का वार, गुरु का दिन। तो गुरु कैसा होता है, ज्ञान देने वाला होता है। तो अगर आपकी लाइफ में विजडम की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, तो आप गुरु ग्रह के उपाय कर सकते हैं। इसको अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पीले रंग के कपड़ों का दान दीजिए। पीले रंग के कपड़ों का दान किसको दें, उसको दें जो आपको ज्ञान देता हो, चाहे वो आपका टीचर हो, आपका गुरु हो, आपका एस्ट्रोलॉजर हो, आपके फादर हो, या आपकी मदर ही क्यों ना हो।
शुक्रवार का मतलब है शुक्र जो देव थे वो थे असुरों के देवता। अब क्यों कहा गया असुरों के देव, ये मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। जब भी हम लाइफ में बहुत ज्यादा लग्जरीज में आ जाते हैं, हमें अच्छा खाना पसंद आता है, अच्छी गाड़ी में घूमना पसंद आता है, अच्छे घर में रहना पसंद आता है, अच्छे कपड़े पसंद आते हैं, ज्वेलरी पसंद आती है, तो इसको क्या कहते हैं कि हम माया की तरफ जा रहे हैं। असुरों के देव, ये मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। जब भी हम लाइफ में बहुत ज्यादा लग्जरीज में आ जाते हैं, हमें अच्छा खाना पसंद आता है, अच्छी गाड़ी में घूमना पसंद आता है, अच्छे घर में रहना पसंद आता है, अच्छे कपड़े पसंद आते हैं, ज्वेलरी पसंद आती है, तो इसको क्या कहते हैं कि हम माया की तरफ जा रहे हैं। तो माया क्या है? माया असुरी शक्ति है, यानी कि हम अट्रैक्शन की तरफ बदल रहे हैं। लेकिन बिना माया के तो काम नहीं चल सकता ना। तो अगर आपकी लाइफ में लग्जरीज की कमी है तो आपको क्या करना चाहिए? शुक्र के उपाय करने चाहिए। इसके लिए आप क्या करें कि दही और लाल ज्वार ले लें, इसका आपको दान करना है। और सफेद वस्त्र यानी कि सॉफ्ट, रेशमी का मतलब है सॉफ्ट, तो जैसे आप सैटिन कपड़ा ले सकते हैं, व्हाइट सैटिन के कपड़ों का आपको दान करना है। अब बात करते हैं शनिवार के दिन की। शनिवार, अगर हम शनि की बात करें तो ज्योतिष के अनुसार जो शनि देव हैं वो हैं राइट और रॉन्ग के देवता, यानी कि ये सही है, इसको सही का फल मिलना चाहिए, ये गलत है, इसको गलत का फल मिलना चाहिए। तो इस दिन आपको कोई नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में डाउट होता है, ये काम ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, कैसा रहेगा। तो कोई भी काम जो डाउटफुल हो ना, वो सैटरडे के दिन नहीं शुरू करें। आपके बिजनेस में हो रहे हैं लगातार नुकसान, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो मैं आपको समझाऊंगी कि मुनाफा बढ़ाने के लिए आप कौन से आसान उपाय कर सकते हैं। ये तो हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन पहले नाक से इंसान को पहचानने की ट्रिक जानिए। जब हम किसी का चेहरा देखते हैं तो उनकी नाक की तरफ हमारा ध्यान जरूर जाता है, क्योंकि हमारे पूरे चेहरे में नाक ही एक ऐसी चीज है जो बाहर निकलती भी होती है। अब देखिए, नाक का क्या मतलब है। हम किसी से बात करते हैं, बोलते हैं ना, ये तो अपने नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। इसका मतलब कि नाक जो है वो हमारी ईगो को रिप्रेजेंट करती है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब आपको ये तो पता चल गया कि नाक का पर्पस क्या है, लेकिन ये नाक से हम क्या क्या जान सकते हैं डिटेल में, ये सुनिए। अगर किसी की नाक तोते जैसी होती है, तोते जैसी नाक कैसी, मतलब तोते की आपने चोंच यानी कि बीक अगर देखी हो तो वो यूं होती है। तो नाक जो है अगर यूं है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ये ध्यान से सुनिए। एक चीफ मिनिस्टर की है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन आप खुद सोचिए। तो जिनकी नाक जो है वो तोते जैसी होती है, वो व्यक्ति जो होता है वो राजा के समान होता है, यानी कि लाइफ में कम मेहनत के बावजूद भी वो बहुत ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाता है। अब अगर आप किसी की नाक देखें जो बड़ी होती है, तो इसका क्या मतलब होता है? ऐसा मतलब ऐसा इंसान भोगी माना जाता है। बड़ी दो तरीके से होती है। बड़ी तो होती है, एक तो इंसान की नाक जो है वो यूं लंबी हो गई, हम उसी लंबी नाक की बात कर रहे हैं। अगर किसी की नाक खूब लंबी है, आप नाक देखते हैं तो काफी लंबी है, जिसको हम पिनोकियो नोज भी बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है वो भोगी तरीके के होते हैं। तो जब आप किसी से शादी करने जाएं तो जब नाक ऐसे लंबी देखें तो जरा पूछ लें कि पास्ट हिस्ट्री कैसी थी। अब हम जानेंगे अगर किसी की नाक सीधी हो। सीधी नाक मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको देखिएगा कि मेरी नाक है। सीधी मतलब ये जो ब्रिज है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जो इंसान होते हैं, ये धर्म के प्रति इनका काफी लगाव होता है, यानी कि सही गलत, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ईश्वर के प्रति इनका लगाव होता है। अगर नाक में आपको कहीं भी कोई टेढ़ा मेढ़ा कर्व नहीं दिखता तो ये सीधी नाक होती है। आप सीधी नाक की तो बात बता दी, इसके ऑपोजिट बताती हूँ। अगर नाक है टेढ़ी मेढ़ी, यानी कि यूं मुड़ी हुई है, यहाँ से यूं उठी हुई है, आप ऊपर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये टेढ़ी मेढ़ी नाक है। और अगर टेढ़ी मेढ़ी नाक है और आगे से वो नाक मोटी भी है, तो ऐसे जो आदमी है ये जल्दी से पाप कर्म कर लेते हैं। पाप कर्म का मेरा मतलब है कि ये गलत काम करने में संकोच नहीं करेंगे। तो जब आप घर में एम्प्लॉइज रखें, मेड सर्वेंट रखें, डोमेस्टिक हेल्प रखें, तो उनका नाक देखिए, अगर नाक टेढ़ी मेढ़ी है और आगे से मोटी भी है तो ऐसे लोगों को नहीं रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूखी हुई नाक का क्या मतलब है। सूखी हुई नाक मतलब कि आप चेहरा तो देखिए भरा भरा, लेकिन नाक को बिल्कुल पतली सी, तो ऐसी नाक होती है सूखी हुई। ऐसे जो लोग होते हैं वो दीर्घजीवी होते हैं, यानी कि उनकी उम्र जो है वो बहुत लंबी होती है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग आप पे चिक चिक करते हैं और उनकी नाक भी ऐसी है, तो मतलब समझ लीजिए कि वो जब तक आपके साथ हैं पूरी पावर में है और आपको जबरदस्त तरीके से तंग करते रहेंगे। तो उनके डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपको किसी को अंदाज लगाना हो, आप किसी के साथ बिजनेस प्रपोजिशन करने जा रहे हो, तो आपको ये लगे कैसे पता चलेगा कि आदमी जो बात कर रहा है ये वाकई में ही पैसे वाला है कि नहीं।
तो ये एक खास टिप है, आपके काम आएगी। जब आप देखें किसी का नाक यानी कि ये जो टिप है ये आगे से झुकी हुई हो, यानी कि ये टिप जो है हल्की सी नीचे की ओर झुकी हुई हो, तो यूजुअली ऐसे लोग पैसे वाले होते हैं। ये ना भी दिखाएं तो आप समझ जाएं कि आखिर इनके पास अंदर पैसा जरूर होगा। एक बात बताइए, आपके चेहरे पर ऐसे गड्ढे गड्ढे नजर आते हैं, ओपन पोर्स बहुत ज्यादा हैं, या फिर ब्लैक हेड व्हाइट हेड और कील मुहासे से आपकी स्किन भर गई है? अगर आपकी यही समस्या है तो पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, आपके फ्रिज की बर्फ आपकी समस्या दूर कर देगी। कैसे, आगे बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ मुनाफा बढ़ाने वाली टिप्स। मैं हर बार आपको मुनाफा बढ़ाने की टिप्स तो बताती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप ही की राशि के हिसाब से आपको टिप्स बताए जाएं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का कंफर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, नाम तो पता है ना, बस उसी नाम की राशि चेक कीजिए और उसी राशि के हिसाब से उपाय बताएगी, और करिए भी, और लगातार करते रहिए, आपका मुनाफा बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों की। मेष राशि वाले अपने बिजनेस में क्या करें कि कांच या मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखें। ये कहाँ रखना है आपको? आपको इसको रखना है नॉर्थ में, और इसके अंदर 5 सफेद फूल डालकर रखने हैं। पानी रोज बदलते रहना है। लोहे, स्टील या किसी धातु या वाटर कूलर जग में पानी भरकर नहीं रखना है। एक सुंदर मिट्टी या कांच का बर्तन होना चाहिए। और मीठा खाकर अगर आप अपने काम की शुरुआत करते हैं तो आपका मुनाफा बढ़ने लगेगा। अब जानेंगे वृष राशि वालों के बारे में। वृष राशि वालों को अपने बिजनेस में चमकीले और हल्के रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। पहन नहीं सकते, कोई बात नहीं, कम से कम डेकोरेट तो कर सकते हैं, कुशन तो रख सकते हैं अपनी सीट पर। आप बात करेंगे मिथुन राशि वाले लोगों की। मिथुन राशि वाले लोगों को हरे पत्तों के साथ फूल लाकर अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में रखना है। कहाँ पर? ईस्ट में रखना है। अब जानते हैं कर्क राशि वाले लोगों को क्या करना है। कर्क राशि वाले लोगों को किसी पवित्र नदी, सरोवर या किसी भी धर्म स्थान का जल लाकर कांच के बर्तन में भरकर अपनी दुकान के पूजा घर में रखना है। कितना सिंपल है ना। और पूर्णिमा को अपनी दुकान के प्रवेश द्वार के दोनों ओर गंगा जल जरूर छिड़कना है। अब मैं आपको बताऊंगी सिंह राशि वालों को क्या करना है। सिंह राशि वालों को अपने बिजनेस में इस तरह से बैठना है कि बाहर से आने वाले व्यक्ति का मुंह दिखाई ना पड़े। और साथ में क्या करना है कि लोहे या किसी भी धातु के फर्नीचर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको वुडन फर्नीचर पर बैठना है। अब जानेंगे कन्या राशि वाले लोगों को क्या करना है। कन्या राशि वाले लोगों को अपने काम को शुरू करने से पहले दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। भाई रास्ते में आप गाड़ी से आते हैं, ऑटो से आते हैं, बस से आते हैं, जैसे भी आते हैं, हेडफोन कान में लगाइए और दुर्गा चालीसा का पाठ सुनते हुए जाइए। अब मैं आपको बताती हूँ तुला राशि के लोगों को क्या करना है। भाई ध्यान से सुनिए, तुला राशि के लोगों को क्या करना है। तुला राशि के लोगों को अपने ऑफिस के मिडिल में बैठना चाहिए। हमेशा नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, दिन में 15 मिनट तो बैठ सकते हैं। इसके अलावा 7 श्रीफल यानी कि 7 नारियल, वो पानी वाले नारियल, लाल कपड़े में बांधकर अपने बिजनेस वाली अलमीरा में या अपने अकाउंट्स वाली अलमीरा में रख दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है। ध्यान से सुनिए, आपको अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर से स्वास्तिक बनाने हैं, और दुकान में जो मंदिर है उसमें आपको मंगलवार और शनिवार को लाल फूल चढ़ाने हैं। और क्या करना है, और आप किसी पूज्य व्यक्ति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर कोशिश करें दुकान में आए। धनु राशि वालों को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। धनु राशि वालों को अपने पैसे रखने वाली जगह पर सफेद चंदन की लकड़ी हल्के पिंक कलर के कपड़े में लपेट कर रख देनी है। कितना सिंपल उपाय है। और अपने दुकान के मंदिर में गाय के दूध से बने घी और छोटी इलायची डालकर रोज दीपक जलाना है। मकर राशि वाले लोग घोड़े की नाल अपने ऑफिस के, अपने वर्क एरिया के मुख्य द्वार के सामने जरूर लगाएं। पीपल के पेड़ को छुआकर इस घोड़े की नाल को आपको लाना है और फिर लगाना है। व्यापार में अगर बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें, तो शनिवार को मिट्टी के घड़े पर ढक्कन लगाकर टेप से बंद कर दुकान में रखें और बुधवार सुबह जाकर उसको बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। बहता हुआ जल नहीं है, कोई बात नहीं, चौराहे पर रखाइए। जानते हैं कुंभ राशि वाले लोग क्या करें। ध्यान से सुनिए, कुंभ राशि वाले लोग अपने बिजनेस की जगह पर कहाँ बैठें, अपने आगे की जगह को खुला रखें। अगर आगे की जगह खुली नहीं रख सकते, आप ऑफिस में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, तो क्या करेंगे भाई, अपने ऑफिस में अपनी चेयर को इस तरह से कर दें कि आपके टांगों की आगे वाली जगह खुली हो।
ये तो पॉसिबल है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि कोई आपके आसपास बंद दरवाजा ना हो, अगर आसपास हो भी कोई बात नहीं, सामने ना हो, सामने हो भी तो टेढ़े बैठ जाएं। मीन राशि वाले लोग अपने बिजनेस की जगह पर जो भी जिनको भी वो मानते हैं, जिनकी भी वो पूजा करते हैं, उनके चरणों को स्पर्श कर कर आए। इसके अलावा क्या करें कि आप लोग गुरुवार को पीले फल लाकर अपने बिजनेस के एरिया में पूजा घर में रख दें। अगले दिन उसको किसी मांगने वाले व्यक्ति को दे दें। गुरुवार के दिन आपको अपने यहाँ पर किसी साधु को खाली हाथ नहीं लौटाना है। बस इतने से उपाय कर लीजिए, आप सभी लोग हो जाएंगे मालामाल। दीपिका पादुकोण के सिग्नेचर से आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्या ट्रिक निकाल सकते हैं उनके सिग्नेचर से, आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पहले आपको खूबसूरत तो बना दूं दीपिका की तरह, तो बर्फ क्या कमाल कर सकती है ये जानिए। देखिए, आपके घर की जो बर्फ है ना, वो सिर्फ आपके ग्लास में कोल्ड ड्रिंक को ठंडी करने के लिए नहीं होती, आपको खूबसूरत बनाने के लिए भी होती है। कैसे, ध्यान से सुनिए। चेहरे पर अगर आप बर्फ रगड़ते हैं तो आपकी स्किन चमकदार बनती है। आपकी स्किन में अगर आपको मेकअप करने का काम बहुत है, मेकअप ज्यादा समय तक रहता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन में छोटे छोटे इरप्शंस होते हैं, तो बस बर्फ रगड़िए और इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। अगर आपके चेहरे पर हो जाता है सन टैन, मुहासे बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। आपका चेहरा जो है अगर पूरी तरह से झुलस गया है, तो चेहरे पर बर्फ से आप लगाते हैं अगर उसको, तो आपको काफी राहत मिलेगी। इससे आपके मुहासे भी बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। किसी पार्टी पे जाना है, इंस्टेंट क्या करेंगे, 5, 7, 10 मिनट उस पिंपल के ऊपर बर्फ लगा देंगे, आपका पिंपल फ्लैट हो जाएगा। और गर्मी के दिनों में अगर आप ये करते हैं तो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन जैसे आजकल सीजनल मौसम चेंज हो रहा है ना, इस दौरान भी अगर आप बर्फ के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ स्पेशल बर्फ बनाने का तरीका। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग है, ज्यादातर लोग वर्किंग होते हैं, मैं भी हूँ, तो ऐसे में मैं क्या शॉर्टकट अपनाती हूँ, आप भी वो कर सकते हैं। जैसे जब हम स्ट्रॉबेरी का सीजन अभी आने वाला है, संतरे चल ही रहे हैं, नींबू 12 महीने होता है, ग्रीन टी होती है, इन सबको आप ले लीजिए। जैसे आप स्ट्रॉबेरी अलग ले लीजिए, आप बनाना भी ले सकते हैं, ग्रीन टी का पानी ले लीजिए, या फिर आप नींबू ले लीजिए, खूब सारा कटोरी में डाल लीजिए। इन सबको आप आइस ट्रे में डाल दीजिए। एक आइस ट्रे में स्ट्रॉबेरी का पल्प डाल दीजिए, एक में ऑरेंज जूस डाल दीजिए, एक में ग्रीन टी डाल दीजिए, एक में नींबू डाल दीजिए निचोड़ा हुआ। ये सारे बर्फ बन जाएंगे, है ना। तो अगले दिन क्या करें, जब काम पे जाना हो जल्दी जल्दी, तो वो बर्फ का क्यूब निकालिए, उसको चेहरे पे लगाइए, 5 मिनट के लिए छोड़िए, चेहरा वॉश कीजिए और आपकी इंस्टेंट बर्फ से आपका चेहरा बन जाएगा चमकदार। है ना, कितना आसान ट्रिक। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बर्फ आपके डार्क सर्कल्स कैसे कम कर सकती है। आप गुलाब जल ले लीजिए, उसके साथ में थोड़ा सा खीरे का जूस निकाल लीजिए, इसे फ्रिज में जमा लीजिए, इसको बर्फ बना लीजिए। फिर इस बर्फ के टुकड़े से आप अपने चेहरे पर रगड़ें, साथ साथ अपने डार्क सर्कल्स पे रगड़ते जाएं। आपके डार्क सर्कल्स धीरे धीरे डेली ये काम करने से खत्म हो जाएंगे और आपकी आंखें जो है वो बिल्कुल फ्रेश लगने लगेंगी, आपकी आंखें खूबसूरत हो जाएंगी। है ना बर्फ कमाल की चीज। और अब आज की खास फैशन टिप्स। अभी कुछ समय पहले कलर्स चैनल पे अक्षय कुमार आए थे अनुपम खेर जी के शो में, तो आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर अक्षय आपको दिख रहे हैं। अक्षय ने जो पहना हुआ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सर्दियों का मौसम आ रहा है। आज की टिप्स सभी मेल्स को डेडिकेटेड है, तो अगर आप किसी कॉकटेल पे जा रहे हैं, क्लबिंग पे जा रहे हैं, तो आप अक्षय की तरह ड्रेसअप हो सकते हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने कैजुअल लुक देने के लिए शूज जो है वो सेमी फॉर्मल पहने हैं। आपके जूतों का रंग वैसा होना चाहिए जो आपके आउटफिट में सबसे ज्यादा डार्केस्ट कलर है, वही आपके जूतों का कलर होना चाहिए। आज मैं आपकी मुलाकात कई खास और हिट सीरियल्स में काम कर चुके एक्टर से मिलाने वाली हूँ, लेकिन पहले दीपिका पादुकोण के सिग्नेचर्स की बात। आप देख सकते हैं ना स्क्रीन पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर दीपिका के सिग्नेचर हैं। अब दीपिका के सबसे पहले हम देखेंगे डी पर हम एम्फेसिस देंगे। आप देख रहे हैं डी कैसे घुमा हुआ, बीच में से उठा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि अपने आसपास चार दीवारी को महसूस करती हैं, मतलब अपने आसपास प्रोटेक्शन, ये हमेशा हम इनको अच्छा लगता है। अब आप देखेंगे कि इनका जो डी जिस तरह से बना हुआ है ये ऐसे है जैसे उल्टा दिल, है ना। देखिए कैसे बना हुआ है, जैसे उल्टा दिल, इसीलिए इनकी दिल की बाजी यूजुअली उल्टी पड़ जाती है। पर खैर अब हम काम की बात लेते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए।
जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके नाम का पहला अल्फाबेट जो है वो जितना बड़ा होगा उतने आप एम्बिशियस, उतने आप सक्सेसफुल होंगे। देख रहे हैं बाकी नाम के हिसाब से डी कितना बड़ा है, और तो और इनके सिग्नेचर में पाडुकोण का पी कितना बड़ा है, यानी कि ये अपनी फैमिली का नाम भी उतना ही रोशन करेंगी अपने नाम की वजह से। तो आपको अपने सिग्नेचर में यही बदलाव करने हैं और आप भी अपना नाम रोशन करेंगे। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी बाकी है, कहीं जाइएगा मत। आप ही के सवाल का जवाब देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कई हिट सीरियल्स में काम कर चुके वरुण बड़ोला से बात करते हैं। वरुण जी, वेलकम टू आवर शो। वरुण बड़ोला यानी मेरी तरफ से जाइएगा मत। आप ही के सवाल का जवाब देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कई हिट सीरियल्स में काम कर चुके वरुण बड़ोला से बात करते हैं। वरुण जी, वेलकम टू आवर शो। वरुण बड़ोला यानी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप बाय चांस एक्टर बन गए या फिर आपने प्लानिंग की थी? नहीं, बाय चांस तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। बाय चांस तो कुछ भी नहीं हुआ। एक बहुत सोचा समझा डिसीजन था कि मुझे ये काम करना है, और पूरे सोच समझ कर ही मैं बम्बई आया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। वो डिसीजन कब हुआ ये तो मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता, लेकिन इट वाज अ वेरी वेल थॉट ऑफ डिसीजन। वो लक बाय चांस वाली कोई चीज नहीं है इसमें। वरुण, एक बात बताइए, आप तो अपने मुकाम पर पहुंच गए, आपने अपना मुकाम बना ही लिया, हजारों करोड़ों फैंस हैं आपके, लेकिन क्या आज भी आप अपने आप को स्ट्रगल वाली फेज में कभी कभी महसूस करते हैं? स्ट्रगल तो आज भी होता है। अगर एक शो खत्म होने के बाद जब तक आपके पास काम नहीं होता, आप काम ढूंढ रहे होते तो वो स्ट्रगल ही तो है। तो वो स्ट्रगल वही नहीं है जो कि आपको पहला काम मिलने से पहले होती। स्ट्रगल मेरे ख्याल से पहला काम मिलने से पहले की जो स्ट्रगल होती है वो उतनी बुरी नहीं होती, जबकि वो काम मिल जाने के बाद उसको मेंटेन करना अपनी एक, अगर आपने अपनी पोजीशन बना ली है, एज एन एक्टर मैं बात कर रहा हूँ, उसको मेंटेन करना वो ज्यादा बड़ी स्ट्रगल है। वरुण, क्योंकि आप खुद इतने सक्सेसफुल हैं, आप हमारे दर्शकों को कोई पॉजिटिव मैसेज दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दर्शक जो कि अभी मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो इस शो को भी देखेंगे और सराहेंगे। वरुण, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। फिर आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं वो तरीका तो अब जान लीजिए। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। इस आईडी पर अपनी प्रॉब्लम लिखिए 150 वर्ड्स के अंदर, साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम एंड प्लेस। अगर ये नहीं है तो अपने हाथों की फोटो, चेहरे की फोटो, अपनी हैंडराइटिंग मुझे लिखकर भेजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम्स अपने शो में लाऊंगी, आपसे बात करूंगी, उसे सॉल्व करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ली जाए लेकिन आपका नाम या आपका चेहरा ना दिखाया जाए तो कोई बात नहीं, हम वो नहीं करेंगे। आप ये मेंशन जरूर कर दीजिएगा मेल में। आज हम पंजाब की नवा शहर से शगुन की बात करते हैं। वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। उन्होंने अपनी डिटेल्स हमें भेजी है और हमसे ये भी पूछा है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, नहीं लगेगी, कैसे लगेगी, क्या होगा। आइए शगुन से बात करते हैं। शगुन, आप 54 डेज तक चौराहे पर नारियल और 4 बादाम रख कर आएंगे। आपको कैसे करना है कि रात को एक ब्लैक कपड़े के अंदर नारियल और 4 बादाम लपेट कर रखने हैं और उसको अपने बेड के पास रख के सो जाना है। सुबह आपको वो कपड़ा या फिर आप काला पॉलिथीन भी ले सकती हैं, पूरा का पूरा पैकेट आपको चौराहे पर रखाना है। लगातार 54 डेज तक करना है। रखने के बाद मुड़कर नहीं देखना है। इसके अलावा आप एक काम करें कि आप श्री कृष्ण को मोरपंख से डेली श्रृंगार कराएं और घर की उत्तर पश्चिम दिशा में छोटे से कागजात और आपके कोर्ट के कागजात, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट कागजात हैं, वो नॉर्थ वेस्ट में रखें। आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी और जॉब भी लग जाएगी। चलिए अब आज का मैजिक मंत्र जानते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। आपका लाइफ में अगर काम करने का पर्पस खुशी है तो फिर आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी जितना आप बिना ये सोचे अगर खुश मन से काम करेंगे तो खुशी 100% गारंटीड मिलेगी। तो आपका इनर स्टेट ही आपके आउटर स्टेट का रिजल्ट लाता है। चलिए अब जाते जाते कल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। कल जानते हैं मैं आपको क्या बताऊंगी? कल मैं आपको बताऊंगी किसी के तिल देखकर उसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि नौकरी पाने के अचूक उपाय। मुझे इतनी सारी मेल्स आ रही थी कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो मैंने सोचा इसी पर एक सेगमेंट बनाया जाए।
इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि सभी परेशानियों को दूर करने वाले और खास 5 उपाय, ये सारी बातें हम कल करेंगे। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।